किसी भी इंसान के जीवन का अगर कोई दारोमदार होता है जिसके आधार पर उसका पूरा जीवन बनता और बिगड़ता है, अंतर मन में ही, अंतर जगत में ही परिव्याप्त उस सत्ता का नाम ही कभी हम मन कह देते हैं, कभी हम चित्त कह देते हैं, कभी हम विचार कह देते हैं, कभी हम सोच कह देते हैं, कभी हम मानसिकता कह देते हैं। ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर पूछे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का दारोमदार अगर कोई होता है तो उसका अपना मन होता है। इसलिए तो हमने कहा ना कि अगर आदमी अपने मन को सुधार ले तो जगत सुधर जाता है। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। जब भी सुधारने की शुरुआत हो तो व्यक्ति दूसरों को सुधारने के बजाय अगर अपने आप पर नजर डालता है, अपने मन पर नजर डालता है, जिन जिन चीजों के लिए, जिन जिन बातों के लिए हम दूसरों की आलोचना करते हैं, जिन जिन बातों के लिए हम दूसरों की टिप्पणी करते हैं, दूसरों के लिए नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कोने में छिपे हुए मन में जाकर जब देखेंगे तो पता लगेगा थोड़ी या ज्यादा वे सब बातें हमारे भीतर भी बोलो 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 है। जैसे गिटार में 6 तार होते हैं और जब 6 तारों का संतुलन होता है तो गिटार बराबर बजता है। अगर आप उनके तारों को ज्यादा कस देंगे, क्या करेंगे? ज्यादा कस देंगे तो कांव कांव करने लग जाएंगे, और ज्यादा ढीले छोड़ देंगे तो ढीचू ढीचू करने लग जाएंगे। जैसे गिटार के तारों का संतुलन होना जरूरी होता है, जैसे वीणा के तारों का संतुलन होना जरूरी होता है, ऐसे इंसान की जिंदगी है, इसमें कई तरह के तार हैं, इन तारों का संतुलन होना बेहद जरूरी है। और इंसान के जो तार हैं उनमें सबसे पहला तार जिसका जीवन में संतुलन होना जरूरी है वो है हमारा मन। अगर ये सद गया तो बात जम जाएगी, और ये नहीं सदा, अगर ये सद जाता है तो इसी मन से महावीर पैदा होते हैं, और ये सद न पाए और गलत रास्ते चले जाए तो इसी मन से गोशालक पैदा होते हैं। हिटलर को पैदा करने वाली मां कोई अलग नहीं होती थी, और किसी और महापुरुष को पैदा करने वाली मां कोई अलग नहीं होती थी। दुनिया में जो भी इंसान आए हैं, आने का रास्ता सबका एक है, और जो भी गए हैं, जाने का तरीका सबका एक है। केवल एकमात्र फर्क पड़ता है व्यक्ति की मनोदशा पर। अगर रावण का मन सुधर जाता, बोलो, तो आज वो फूंका नहीं जाता, मंदिरों में पूजा जाता। आज दशहरे के दिन वो फूंका नहीं जाता, मंदिरों में पूजा जाता। क्या चीज सुधर जाती? बोलो, मुंह से बोलो। मन अगर सुधर जाता, मैंने कहा ना, सारा दारोमदार आदमी के मन पर है। ये मन है जो किसी को गौशालक बनाता है, ये मन है जो किसी को रावण बनाता है, ये मन है जो किसी को कंस बनाता है, ये मन है जो किसी को तैमूरलंग और हिटलर बनाता है, ये मन है जो किसी को चंगेज खां बनाता है। हिंसा के मार्ग पर, हिंसा की प्रवृत्ति में लगा हुआ मन ही व्यक्ति के अशुभ मार्ग पर लेकर जाता है। अहिंसा, प्रेम और शांति के मार्ग पर लगा हुआ मन ही व्यक्ति को शुभ मार्ग पर लेकर जाता है। राम इसलिए राम बन गए क्योंकि उनका मन राम का था, और रावण इसलिए रावण बना क्योंकि उसका मन राम का था। मन अगर राम बन गया तो अंदर में भगवान पैदा हो जाते हैं, और मन अगर हराम हो गया तो अंदर में रावण पैदा हो जाता है। इसलिए सुधारने की शुरुआत औरों से नहीं, मन से हो। मैंने कहा जीवन गिटार के तारों का संतुलन है, और उसमें पहली चीज बिल्कुल बराबर कसी होनी चाहिए, वो आदमी का मन। मैं ये भी नहीं कहता कि हर कोई आदमी जाए और हिमालय की गुफाओं में जाकर बैठ जाए, हर कोई आदमी अपने बीबी बच्चों को छोड़कर बाहर निकल जाए, हर कोई व्यक्ति अपना धंधा पानी परित्याग करके, दुनियादारी का त्याग करके, संत बनकर, महाराज बनकर बाहर निकल जाए। मेरे भाई, कपड़ों को बदलकर संत बनना आपके लिए संभव नहीं है। पत्नी रोकेगी, बच्चे टोकेंगे, परिजन आप पर आपत्ति उठाएंगे, ये तो क्या कर रहा है? हमने संबोधि धाम या गुरु महाराज के पास तुम्हें इसलिए थोड़ी भेजा था तो महाराज बन जाए। पर एक बात कहूं, अगर आप कल पत्नी को जाकर कहेंगे कल मैं संत बन रहा हूं, तो पत्नी ऐतराज करेगी। पर पत्नी से जाकर कहेंगे मैं आज के बाद गुस्से का त्याग कर रहा हूं, अब सोचो पत्नी ऐतराज करेगी या खुश होगी? बस ये मन को सुधारने की बातें हैं मेरे भाई।
अगर आप घनम पत्नी को जाकर कहेंगे मेरे मुंह से कल से गाली गलौज निकलते ना, मैं संबोधि धाम जाकर आया हूं, संबोधि साधक बनकर आया हूं, अब मैं कभी भी गाली गलौज मेरे मुंह से निकलता तो देख ले, तो अगले दिन मेरी सब्जी में नमक मत डालना, मैं फीकी सब्जी खाऊंगा। अरे मुंह से खार निकला है, कल मैं खार नहीं खाऊंगा। मुंह से खारा शब्द निकला है, अब कल मैं खार नहीं खाऊंगा। आप अगर अपने भीतर के जगत को सुधारने की बात अपनी पत्नी से कहेंगे, अरे मेरे भाई मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़े बदल कर संत बनना जितना सरल है, मन को सुधार कर संत बनना उतना ही मुश्किल है। फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। पैंट पहनने वाला आदमी थोड़ी देर बाद ही किसी संत के सानिध्य में जाता है, उनकी बातों से प्रभावित होता है और वहां पर जाकर वेश का परिवर्तन करके, देश का परिवर्तन करके एड्रेस बदल लेता है, परिवार को छोड़ देता है, परिजनों को छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है। इंसान संत बना, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, परिजन को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, संतान को छोड़ा, जमीन जायदाद दौलत को छोड़ा, और तो और अपनी जाति को भी छोड़ा। पर एक चीज अगर न छोड़ पाया तो सारी धूल दानी राक्षाणी बन गई, और वह अपने मन को अगर न सुधार पाया, अगर इसको निर्मल और पवित्र न कर पाया तो सब कुछ किया हुआ बेकार। इसलिए पहला संतुलन जीवन के गिटार के तार में पहला तार है आदमी का अपना मन। आदमी को अपने मन को हमेशा निर्मल, पवित्र, शुचिता से भरकर रखना चाहिए। हो सकता है छोटी मोटी घटनाएं सबके जीवन में होती है, हमारे भी होती है, आपके भी होती है, पर उन घटनाओं के आधार पर किसी ने आपके लिए तारीफ के शब्द कहे, आप उसकी प्रशंसा करने लग गए। किसी ने आकर कहा वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सा बोला था, आपने उसको बोलते हुए सुना नहीं, आपने उसको बोलते हुए देखा नहीं, आपको पता भी नहीं उसने बोला कि नहीं बोला। पर जैसे ही आप और चार लोगों के बीच में जाएंगे, अब आप बताओ, जिसने आपकी आलोचना की, आपके सामने नहीं, किसी ने आकर आपको कहा कि वो आपकी आलोचना कर रहा है, अब आप उसके लिए दूसरों के सामने क्या बोलेंगे? यानी हम वे लोग हैं जो निमित्तों को पाकर पल भर में बदल जाते हैं। कल तक हम उसकी प्रशंसा कर रहे थे और आज हमें पता लग गया कि वो आपकी आलोचना करें। अरे यार, मैं तो खुद ही बेवकूफी में था, वो तो एक नंबर का वो है। शब्दों के आधार पर, दृश्यों के आधार पर, दूसरों के कहे के आधार पर हम अपने विचारों को बदलते रहते हैं, इसलिए हम बहुत पराधीन हो जाते हैं। कल तक आप अपनी ननद से बहुत प्रेम से बात कर रहे थे, इतने में ननद के पड़ोसन ने आपको आकर बताया कि तुम्हारी ननद तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही थी। दुनिया में मेरे भाई ये मत कहो कि उस युग में कोई नारद थे, अब तो घर घर में नारद बैठे हैं। उनका काम ही यही है, दो जो प्रेम से रहते हैं उनके प्रेम को कैसे तोड़ा जाए, उनकी जिंदगी में आग कैसे लगाई जाए, उनमें दरार कैसे डाली जाए, उनके काम ही यही है, उनके क्रियाकलाप यही है कि दो लोग प्रेम से क्यों रह रहे हैं। हम निमित्तों के आधार पर प्रभावित हो जाते हैं। पल भर में मैंने सुना है गिरगिट रंग बदलता है, उससे ज्यादा जल्दी अगर कोई रंग बदलता है तो इंसान अपने रंग बदलता है। मेरे भाई, निमित्तों के आधार पर अपने मन को प्रभावित मत करो, मन को संतुलित रखिए, मन को आनंद से भरकर रखिए। देखो आपके मन में क्या क्या है, क्या किसी के प्रति वैर विरोध है? प्लीज, साधना के मार्ग पर आए हैं, संबोधि के मार्ग पर आए हैं, अध्यात्म के मार्ग पर आए हैं, धर्म के मार्ग पर आए हैं, मुक्ति और निर्वाण के मार्ग पर अगर आप आए हैं तो आपको पहला क ख ग घ ड़ अब स की शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी कि अपने मन की दशाओं को पहले निर्मल करना पड़ेगा। अन्यथा चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलोगे, बहुत चलोगे, एक दिन चलोगे, 10 दिन चलोगे, महीने भर चलोगे, साल भर चलोगे, जिंदगी भर तक चलते रहोगे, पर वहीं के वहीं पहुंचोगे जहां से बैल ने सुबह चलना शुरू किया था। कोल्हू का बैल जैसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और एंड में कहां पहुंचता है? जहां से चलना शुरू किया था। हमारी हालत भी वही है। हर रोज मंदिर जा रहे हैं, हर रोज दुकान जा रहे हैं, हर रोज धंधा पानी कर रहे हैं, हर रोज बीवी बच्चों के साथ जी रहे हैं, हर रोज वही सब दोहरा रहे हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इस बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने मन की तरंगों को, मन की स्थितियों को, अपनी मानसिकता को भली भांति देख ले। चलो, मैं एक्सरे करता हूं, आप सब लोगों की सीटी स्कैन करता हूं, एमआरआई करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। देख लो, एक बार अपने अंतर्मन को टटोल लो। क्या दुनिया में ऐसा कोई है जिसके प्रति आपके मन में लेश मात्र भी वैर विरोध है? यस, नो? बोलो 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 बोलो। ईमानदार होकर अपने मन को खोलना। क्या दुनिया में ऐसा कोई भी है जिसके प्रति आपके मन में लेश मात्र हो सकता है? आप अभी तो यूं यूं कर रहे हैं, पर
जिस दिन शादी की थी उस दिन आप अपनी पत्नी को जितना प्रेम से चाहते थे, आज आपके मन में उसके प्रति किस बातों को लेकर दरार है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, है ना? ये बातें आपके मन को चुभ रही है। हो सकता है जब आप दोनों भाई साथ रह रहे थे तो बड़े प्रेम से हिलमिल जुल कर रहे थे, लेकिन धन दौलत जमीन जायदाद के नाम पर जब दरार पड़ी, अलग हुए, दूरियां बढ़ी, आपस में घर अलग हुए, कहने के नाम पर कह देंगे कि मकान छोटा हुआ इसलिए हम दो भाई जुदा हो गए, यही कहते हैं ना, है ना? ये दुनिया में दूसरों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। आज तक का ऐसा नहीं हुआ कि मकान छोटा होने पर आदमी अलग होता है। मकान छोटा होने से आदमी अलग नहीं होता, जब आदमी का मन छोटा होता ना तब भाई भाई अलग होते हैं। मकान छोटा होने से भाई भाई को जुदा होने की कहां जरूरत थी? मकान छोटा था तो पत्नी को पियर भेज देते, वो तो तुमने किया नहीं। मगर मकान छोटे होने पर बच्चे तुम्हें नहीं लगते कि इनको छोड़ूं, पत्नी नहीं लगती कि इनको छोड़ूं, एकमात्र कौन लगता है? भाई को अलग हो जाऊं। मकान छोटा पड़ रहा है, भाई की फैमिली अलग। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जब भी आजकल लोग पति पत्नी और बच्चों की एक फोटो खींच कर भेजते हैं, ठीक है ना, आप देखेंगे लोग अपने दो बच्चे सामने खड़े हैं, इधर बीबी खड़ी है, इधर वो खुद खड़ा है और एक फोटो खींच के भेजता है और उसके नीचे लिखता है माई फैमिली। क्या लिखता है? माई फैमिली। क्या लिखता है? माई फैमिली। ऐसे ही खींचा था किसी ने अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने साथ, और नीचे लिखा माई फैमिली। तो उसने, बच्चे ने पूछा, पापा इसमें दादा दादी तो नहीं लिया आपने फोटो में? उसने कहा, बेटा ये माई फैमिली है। क्या है? मतलब आपकी फैमिली में आपके बाप दादों का कोई रोल है ही नहीं। आपके बच्चों ने आपको पैदा किया, अपने के बच्चों ने आपको पाल पोस के खड़ा किया, पांव पे खड़ा किया। आपके वो सुसु और पोटी साफ करने के आपके टाबर आए थे। ये जिसको माई फैमिली कह रहे हो, पता है उस बुद्धिमान बच्चे ने अपनी बाप की अक्ल को ठिकाने लगाते हुए कहा, पापा मतलब मैं जब बड़ा होऊंगा तो आप भी माई फैमिली में नहीं रहोगे। क्या कहा? क्या कहा? सोचो सोचो। पापा मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे बीबी बच्चे आ जाएंगे तो आप भी माई फैमिली में। छोटा मन बहुत कर चुके मेरे भाई, खोटा मन बहुत कर चुके मेरे भाई। संबोधि साधना आपको ये नहीं कहती कि छोटा मन लेकर चलो। संबोधि साधना आपको कहती है, तुम तो कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, अरे मां बाप को भी कुटुंब मानने को तैयार नहीं, काय का धूड़ का वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरी माई फैमिली है ना। मन को छोटा मत करो, मन को खोटा मत करो। पहला संतुलन जीवन के तार को जो हम ठीक करें, गिटार के तार को, आज पहला संतुलन मन को ठीक करेंगे। और मन को ठीक करने के लिए मैं पहला अनुरोध कर रहा हूं, देख लो थोड़ा सा भी वैर विरोध है, मन में थोड़ा सा भी गुस्सा है, किसी का आपके पास धन पड़ा है, आपकी देने की हैसियत हो गई है, फिर भी आप रास्ते निकाल रहे हैं न देने के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मन में खोट आ गई हो और आप अपने खोट के कारण आप सोचते हैं यार शहर में नाम तो हो ही गया, मैंने रुपये नहीं दिया, अब देंगे ही नहीं अपन। हर चीज चुकानी पड़ेगी मेरे भाई, ध्यान रखना। पाई पाई चुकानी पड़ेगी, चक्रवर्ती ब्याज के साथ चुकानी पड़ेगी, बचोगे नहीं दुनिया में कोई भी। साधक के लिए जरूरी है, आप चूंकि अब संबोधि साधना के मार्ग पर आ गए हैं, एक बार अपने मन को टटोल लो। क्या मेरे मन में किसी के प्रति खोट है? क्या मैं अपनी पत्नी के अलावा भी किसी और के साथ अपनी मानसिकता रखता हूं? क्या मेरे पास किसी का धन पड़ा है और उसको दबाने की नियत हो रही है? मेरे पास धन है तो भी मैं उसे नहीं दे रहा हूं? क्या मेरे मन में किसी के प्रति वैर विरोध है? मेरे पास जीविकापार्जन की सारी व्यवस्था है तो भी क्या मैं ज्यादा लोभ कर रहा हूं? अपनी छोटी छोटी प्रवृत्तियों पर, नेगेटिव प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाइए। जीवन के गिटार के तार का पहला तार का है मैंने मन, और दूसरा तार है व्यक्ति का शरीर। इसको संतुलित रखिए। ज्यादा आरामदेह हम जब शरीर को बना लेते हैं, शरीर का एक नियम है, आप इसको जितना आरामदेह बना लेंगे ये उतना ज्यादा आराम चाहेगा। किसी भी आराम से आज तक ये मनुष्य का शरीर तृप्त नहीं हुआ है। किसी भी तरह के सुखों को भोग लिया जाए या 1000 तरह के सुखों को भोग कर भी मनुष्य का शरीर कभी तृप्त नहीं हुआ है।
पहले जमाने में ऐसे भी चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे जिनके पास हजार हजार रानियां थी। कितनी? ये सब तो 200-500 साल के इतिहास में भी राजा हुए हैं। मैंने सुना है देश में ऐसे भी राजा थे जिनके पास केवल 150-200 साल पहले 100 रानियां थी उनके पास। एक बार आप बुद्धि लगाओ तो जब वो राजा मरा होगा, उनकी मृत्यु हुई होगी, शरीर को छोड़ा होगा, 100 रानियों के साथ जी लिया, फिर तो बड़े तृप्त होकर गए होंगे ना, बस अब तो हो गया, अगले जन्म में नहीं चाहिए ये सब। 1 के साथ, 3 के साथ, 10 के साथ, 15 के साथ, 25 के साथ, 100 के साथ, ऐसे ऐसे राजा हुए जिनके 1000 से ज्यादा पत्नियां थी, अतृप्त गए। अरे आप तो एक छोटे से मकान को लेकर बैठे हो, ऐसे ऐसे लोग हुए जो पूरे धरा के धरापति रह गए। मेरे भाई मत कर अभिमान, क्योंकि इस धरा पर सब कुछ धरा का धरा ही रह जाएगा। इस धरा पर सब कुछ धरा का धरा ही रह जाएगा, क्या तेरे साथ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति बात का चिंतन करे, शरीर के प्रति पलने वाला आकर्षण सजा लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, काला है या गोरा है, पर शरीर के सारे अंगों को भगवान ने संतुलन करके भेजा है। सोचो, मेरे गाल काले हैं और होठ अगर बिल्कुल गुलाबी होते तो भुंडे लगते कि नहीं, है ना, भुंडे लगते ना। जैसे गाल हैं वैसे ही भगवान हमारे होठ बनाता है। गाल गोरे हैं तो होठों को गोरा और गुलाबी बनाता है, गाल अगर काले हैं तो होठों को भी उसी रंग से मैचिंग करके भेजता है। भगवान की कलर की मैचिंग हमें पसंद नहीं है, और हम पता नहीं आजकल ये रंगों को शरीर पर सजाना, पहले तो अपन नेल पॉलिश लोग लगाते थे, जैसे हाथ है तो चारों अंगुलियों पर एक तरह की, आजकल नया कुछ जमाना हो गया। क्या हो गया? अलग अगर अंगुलियों पर अलग अलग रंग, इतना ही नहीं, हर अंगुली पर 4 तरह के रंगों का एक विलेपन। मनुष्य का आकर्षण देखो इन भौतिक चीजों के प्रति, आदमी पाता जा रहा है, पाता जा रहा है, पाता जा रहा है, सजाता जा रहा है, उस शरीर को सजा रहा है जिसको मिट्टी में मिल जाना है, उस आत्मा को भूल रहा है जिसको परमात्मा के पास जाना है। उस शरीर को सजा रहा है जिसको मिट्टी में मिल जाना है, और बोलो बोलो उस आत्मा को भूल रहा है जिसको परमात्मा के पास जाना है। लोग मुझे पसंद करें, मैं जहां जाऊं लोग मुझे पसंद करें। एक बात याद रखना, दुनिया में सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता। मैंने बहुत पहले जब हम लोग बनारस में पढ़ाई करते थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों में हमारा जाना होता था, तो मैंने उस ज़माने में एक बड़ी साइज़ की, इतने बड़े साइज़ की ब्रिटेन से, विदेश से छपी हुई किताब देखी थी मैंने। रंगीन किताब थी। उस समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रिंटिंग का ज़माना नहीं था, ब्लॉक बनते थे और उससे भी कलर प्रिंटिंग चलती थी। हमने एक किताब देखी बड़े साइज़ की। हमने देखा कि उस समय उस किताब में ऐसा उल्लेख था कि ब्रिटेन की महारानी का कोई 50वां मुकुट महोत्सव या राज्य महोत्सव जो भी था, उसमें महात्मा गांधी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया, और कहते हैं कि वहाँ पर सारे लोग बड़े टाई वाई सूट बूट और बड़े सजे धजे थे, और महात्मा गांधी अपनी वही कंधे पर एक चदरिया और एक नीचे कपड़ा छोटा सा पहना हुआ था, और वो वहाँ पहुँचे थे। हो सकता है वो गोल गोल चश्मे वाले सीधे सादे दिखने वाले इंसान, मैं आपको कैसे बताऊं, उनके इधर भी 200 अधिकारी चल रहे थे, उनके इधर भी 200 अधिकारी चल रहे थे, सब सूट बूट टाई वाई घड़ी बड़ी अटम पटम सटम सब ऐसे टिप टॉप बने चल रहे थे, और बीच में वो सीधे सादे हैं एक छोटा सा कपड़ा कंधे पर डाले हुए महात्मा गांधी गुजर रहे थे। मुझे उस चित्र को देखकर मन में एहसास हुआ, ये वैभव के बीच भी त्याग कितना सुंदर लग रहा है। चारों ओर वैभव बिखरा हुआ है, इस वैभव के बीच भी त्याग कितना। आपको पता है, जब हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, जब राष्ट्रपति पद के लिए उनका चयन हुआ, मनोनयन हुआ, तो पूरे देश की मीडिया ने उनके कई तरह के काल्पनिक चित्र बनाकर छापने शुरू किए थे। कई तरह के काल्पनिक चित्र छापने शुरू किए थे,
और चित्र ये शुरू किए कि अब वो अपनी बाल कटिंग, हेयर कटिंग ऐसे कराएंगे तो ऐसे नजर आएंगे, अब वो सूट बूट राष्ट्रपति बनने के बाद पहनेंगे तो ऐसे नजर आएंगे, वो ऐसे वाले कपड़े पहनेंगे तो ऐसे नजर आएंगे, ये हेयर कटिंग ऐसे कराएंगे और चेहरे को ऐसे मेकअप होगा, ये होगा। कई तरह के उनके चित्र आए थे। एक दिन अखबार हमारे सामने था और उसमें भी इनके कई तरह के काल्पनिक चित्र बनाए गए थे कि अब उनका चेहरा मतलब ये बनकर निखर कर आने वाला है। हमारे मन ने जवाब दिया कि इसका नाम अब्दुल कलाम है। और इनको पता है कि व्यक्ति की जिंदगी में आदमी अपने चेहरे से महान नहीं होता, आदमी जब भी महान होता है अपने चरित्र से महान होता है। महावीर और बुद्ध मंदिरों में इसलिए नहीं पूजे जाते, राम और कृष्ण मंदिरों में इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनका चेहरा सुंदर था, वो इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उनका चरित्र सुंदर था। जब बच्चा 6 महीने का होता है ना तो सारे घर वाले कहते हैं हमारे पर गया, हमारे पर गया, कहते हैं ना इसकी नाक मेरे पर गई है, दादा कहते हैं नाक मेरे पर गई है, बुआ कहती है ठुड्डी मेरे पर गई है, मम्मी कहती है इसके गाल मेरे पर गए, पापा कहते हैं इसकी आंखें मेरे पर गई, कहते हैं ना ऐसे सब पूरा घर कहता है। और जब वही बच्चा 25 साल का होता है, शैतानी करता है, छेड़खानी करता है, उपालम लेकर घर में आता है ना तो पूरे 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 घर वाले इकट्ठे होकर पूछते हैं और हमें किस पर गया है। 6 महीने का बच्चा चेहरे से चलता है, पर 26 साल का युवक, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा चेहरा सुंदर हो, जरूरी यह है कि तुम्हारा चरित्र सुंदर हो। इसलिए पहला संतुलन जीवन में हो, गिटार का तार पहला ठीक हो, मन का गिटार का दूसरा तार ठीक हो, शरीर का गिटार का तीसरा तार मैं आपको कहना चाहूंगा वो हो व्यवसाय का। हमारा व्यवसाय बिल्कुल नैतिक हो, कभी किसी का धन हड़पने और दबाने की नियत हम कभी न रखें। याद रखना, वक्त खराब होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वापस सुधर जाता है। जिंदगी तब इंसान हार जाता है जब वक्त खराब नहीं, जब आदमी की नियत खराब होती है। अगर आपके पास 2 लोग हैं, एक व्यक्ति का वक्त खराब हो गया है, एक व्यक्ति की नियत खराब हो गई है, मैं कहूंगा जिसका वक्त खराब है उसके साथ रहिएगा, क्योंकि वक्त सुधर जाएगा और वो वापस आपके काम आएगा। पर जिसकी नियत खराब है उसके साथ कभी मत रहना, आप जब भी उसके साथ रहेंगे आप धोखा ही खाएंगे। हमारा धनोपार्जन निर्मल हो। क्या कहा मैंने? हमारा धनोपार्जन निर्मल हो, पवित्र हो। कभी भी पराया धन, जितना पाप है पराई स्त्री पर नजर डालना, उतना ही पाप है पराये धन को हड़प कर दबाकर अपने पास रख लेना। जिसका जो है उसको लौटा दो। मेरे पास भगवान वो धन हो जो मैं नैतिकता से उपार्जन करूं, जो मैं सुचिता से उपार्जन करूं। मैं कभी भी रिश्वतखोरी के धन को अपने घर पर लेकर ना आऊं, मैं कभी भी गलत धन को अपने घर पर लेकर ना आऊं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, किसी के पास 3 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 80 लाख की गाड़ी है, चक्के दोनों ही गाड़ियों में 4 ही है ना? चक्के दोनों ही गाड़ियों में 4 ही है, केवल खुद को ही समझाना पड़ता है। किसी के पास 300 की साड़ी है, किसी के पास 3 लाख की साड़ी है, केवल खुद को ही समझाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आज आपको लोग पसंद करें तो कृपया सुंदर सज कर रहिए, पर आप चाहते हैं कि हजारों वर्षों तक लोग आपको पसंद करें तो सजने का काम बंद कीजिए और सुंदर जीवन और चरित्र के मालिक बनना शुरू कीजिए। आपको हजारों साल बाद भी दुनिया में लोग याद रखेंगे। मैंने कहा आदमी का व्यवसाय, पहला संतुलन मन का, दूसरा संतुलन शरीर का, तीसरा संतुलन व्यवसाय का और चौथा संतुलन इंसान का होता है अपने परिवार का। क्योंकि कई बार इसके कारण भी इंसान बड़ा दुखी हो जाता है। प्रायकर मैंने देखा है आदमी शादी करता है बड़े सुख पाने के लिए, खुशियां पाने के लिए, पर शादी के 1 साल बाद लगभग 50% युवक तनाव में, खिंचाव में, मानसिक बोझ में आ जाते हैं। और उस मानसिक बोझ में ज्यादा कारण उसका व्यवसाय नहीं होता, उसका अपना घर होता है। उसको लगता है जैसे मैं पिस रहा हूं। किन किन के बीच बताओ? हैं? पत्नी और माता जी के बीच में। एक बात तो तय हो, जो मैं कह रहा हूं बात सही है, क्योंकि ये बात आपको खुद को भी खबर है। एक ऐसा असंतुलन घर में होता है परिवार के बीच। नारी को लोगों ने कहा है पृथ्वी की तरह सहनशीला है। दुनिया में जितने महान शब्द हैं सब नारी से जुड़े हुए हैं। क्षमा नारी में है, सरलता नारी में है, जितने महान शब्द हैं सब नारी के साथ स्त्रीलिंग में जुड़े हुए हैं। पर मैं समझता हूं
हम घर में संतुलन नहीं बैठा पाते। खुशियों को पाने के लिए सास अपनी बहू को घर लाई थी, खुशियों को पाने के लिए बहू अपनी ससुराल आई थी, लेकिन हम आपस में संतुलन पारिवारिक नहीं बना पाते और परिवार में आपस में कलह, पिसना, तनाव, दूरियां होनी शुरू हो जाती है। परिवार के गिटार के तार को ठीक कीजिए। और अंतिम जो 2 बात कहकर फिर बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, गिटार का 5वां तार है, वो है सामाजिक संतुलन। समाज के भी काम आइए, स्वार्थी मत बनिए। मैं भला, मेरी जिंदगी का भला, मैं क्यों दूसरों का काम आऊं, मैं क्यों दूसरों की सेवा करूं, मैं क्यों दूसरे, मेरे भाई सबके हितैषी बनिए और सबके लिए अपनी सेवाएं दीजिए। क्योंकि ईश्वर ने आपको जो ताकत दी है, ज्ञान दिया है, धन दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। स्वार्थी लोग अपनी शक्ति, अपनी धन का उपयोग खुद के लिए करते हैं, पर परमार्थी लोग अपने धन, अपना यश, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, इन सब का उपयोग औरों के लिए, परहित के लिए क्या करते हैं। अंतिम संतुलन इंसान का जीवन में जरूर होना चाहिए, वो है अध्यात्म का संतुलन। आप धन भी कमाइए, मौज मस्ती भी कीजिए, घूमने फिरने भी जाइए, परिवार में रहिए, धन दौलत इकट्ठा कीजिए, जमीन जायदाद कीजिए, पर अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सजग रहिए। ये छठा गिटार का वो तार है जिसका संतुलन होना जरूरी है कि आदमी अपना आध्यात्मिक जीवन जरूर जीवन के साथ जोड़े। 10 मिनट ही सही हर इंसान को, चाहे वो ध्यान कर सके ध्यान करे, प्रभु का स्मरण कर सके प्रभु की स्मृति करे, माला का जाप कर सके माला का जाप करे। और कुछ भी नहीं आता, कोई भजन गा ले, लगता है वो भी नहीं आता, तो जिस 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 परमात्मा के नाम से आप जुड़े हैं या जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, अगर आप समझते हैं मैं जैन हूं तो नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम कर लो, अगर आप सनातनी है तो राम 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 कर लो, नमः कृष्णाय कर लो, नमः शिवाय कर लो, ओम नमः, कुछ भी। ये नाम न्यारे न्यारे हैं पर भगवान तो एक ही है। नामों के अलग अलग होने से उस परम पिता परमेश्वर की दिव्य सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप अपना मन, अपनी आत्मा, अपने प्राण उस तत्व से जरूर जोड़कर रखिए। हम बात कर रहे थे मन की निर्मलता और मन की शांति की। कहने के नाम पर तो हम 1 मिनट में कह दें कि मन बंदर जैसा चंचल है, कह देंगे ना, 1 मिनट में कह देंगे कि मन बंदर जैसा चंचल है। कभी हम कह देंगे मन गिरगिट की तरह रंग बदलता है, पर मुझे लगता है नहीं, बंदर से ज्यादा चंचल है। मन इतना चंचल है कि दुनिया में किसी से तुलना नहीं की जा सकती। ये मन इतना रंग बदलता है कि दुनिया में गिरगिट विरगिट तो इसके सामने कुछ होते ही नहीं है। जितना जरूरी है हमारा मन एकाग्र हो, शांत हो, उतना ही या उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारा मन निर्मल और पवित्र भी हो। मन को जितना राम ने साधा था उससे ज्यादा रावण ने साध रखा था, मालूम है कि नहीं आपको? साधना जितनी राम ने की थी उससे ज्यादा रावण ने कर रखी थी। रावण ने उससे ज्यादा साधना कर रखी थी, पर एक चीज में चूक हो गई, राम का मन निर्मल हो गया था और रावण का मन निर्मल ना हो पाया, और यही कारण था कि वो सीता पर गलत दृष्टि डाल बैठा। दूध में जितना पानी होगा, बोल लो, रबड़ी बनने के लिए उसको उतना ही ज्यादा उबलना होगा। पहले दूध में पानी डालोगे और फिर बताओगे मैं 10 किलो दूध की रबड़ी बना रहा हूं। मैं आपको कैसे बताऊं? एक आदमी के पास 5 किलो ओरिजिनल दूध है, एक आदमी ने 5 किलो दूध में 5 किलो पानी डाला है। अब एक आदमी 5 किलो दूध की रबड़ी बना रहा और दूसरा आदमी, पहले किसकी बनेगी? समझ में आ गई ना? समझ में आ गई ना सारी बात है? पहले किसकी बनेगी? और बाहर दोनों का एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जिसने 10 किलो की रबड़ी शुरू की है उसकी रबड़ी बनने के बाद 1 किलो हो जाएगी, इसके आधा किलो हो जाएगी। जितना ज्यादा पानी दूध में डालोगे रबड़ी बनने के लिए उतना ही ज्यादा उबलना पड़ेगा। जितनी ज्यादा मन में खोट पैदा करते रहोगे, साधना के मार्ग पर आने पर अपने आप को उतना ही तपाना पड़ेगा। पहले करो और फिर धो, इसकी बजाय करने से ही सावधान रहो ना। पहले कपड़ों को गंदा करो और फिर ओला को ढूंढकर लाकर उसको साफ करो, इसके बजाय पहले से सावधान रहो कि कपड़े में दाग ही ना लगे। मन है दिया सलाई की तरह है। मन है किसकी तरह? दिया सलाई की तरह है। चाहो
तो किसी की झोंपड़ी में आग लगा दो, और चाहो तो किसी के बुझे हुए दिए को जला दो। मन है दिया सलाई की तरह है। चाहो तो इस मन से किसी का भला कर दो, और चाहो तो इस मन से किसी का बुरा कर दो। चाहो तो इस मन से किसी के कल्याण की कल्पना कर लो, और चाहो तो किसी के अशुभ भविष्य की कल्पना इसी मन में पैदा कर लो। अगर हम अपने मन को साधना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, मन को निर्मल करना चाहते हैं, मन को आनंद से भरा हुआ देखना चाहते हैं, मैं पहला अनुरोध करूंगा, हर इंसान को अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए। 5 छोटी छोटी बातें आपको कह रहा हूं। कितनी छोटी छोटी 5 बातें कह रहा हूं। और नंबर 1, मन को निर्मल और पवित्र रखने के लिए हमें एक चीज का बार बार प्रयोग करना चाहिए, और उसका नाम है सत्संग। क्या है बोलो? सत्संग। अभी आप जब हमें सुन रहे हैं ना, सुनते सुनते कई बार लगा नहीं मेरे बाप का क्या जाए फूटेगा, मैं अब झगड़ा नहीं करूंगा, मेरे अब कोई वैर विरोध नहीं है, मेरे अब किसी से बोलचाल बंद नहीं करूंगा, मैं बस घर जाते ही उसको फोन कर दूंगा, भैया तेरे मेरे बीच में कोई टेढ़ा बात नहीं है, मैं तुझसे सॉरी। मैं सब हम कितने निर्मल अभी हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। जैसे बाथरूम से नहाकर आदमी कितना अपने आप को हल्का हल्का महसूस कर रहा है, वैसे सत्संग सुनते सुनते आदमी अपने आप को मन से उतना ही निर्मल महसूस करता है। ओह नहीं, मैं अब धन का फालतू संग्रह नहीं करूंगा, मैं लोभ में नहीं जीऊंगा, मैं वासना का कीड़ा नहीं बनूंगा, मैं क्रोध कषाय और राग द्वेष के दलदल में नहीं फंसूंगा। अरे मैं अब दुनियादारी से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। सत्संग को सुनते सुनते व्यक्ति की चेतना निर्मल हो जाती है। यह सत्संग है कि अगर चंड कौशिक जैसे सांप को महावीर का सत्संग मिल जाए तो सांप मरकर देवता बन जाता है। यह सत्संग का परिणाम है कि अगर अंगुली मार जैसे डाकू को बुद्ध का सामीप्य मिल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। यह सत्संग का कमाल है व्यक्ति की कि अगर कोई वाल्मीकि डाकू को भी, रत्नाकर डाकू को भी संतों का सामीप्य मिल जाए तो उस रत्नाकर डाकू में से वाल्मीकि ऋषि पैदा हो जाते हैं। यह सत्संग है। अब तो कितनी सुविधाएं हो गई है। पहले तो आदमी को सत्संग सुनना होता था, टिकट बनाओ, जहां गुरु महाराज है वहां पर जाओ, वहां पर रुको, धर्मशालाएं बुक करो और उनके पंडाल में जाकर गर्मी सर्दी बरसात जो भी है, गर्मी में मई में सत्संग चल रहा है, यूं 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 करो। अब तो कितनी सुविधा हो गई है। आप अपने घर में एसी में बैठे हैं, आराम से टीवी चला लो, कि आपको क्या कहते हैं वो मोबाइल चला लो, कि यूट्यूब चला लो, कि फेसबुक चला लो, और किसी भी पवित्र वाणी को श्रवण करना शुरू कर दो। बहाना कोई भी क्यों ना हो, पर अगर आप इसको सुनते रहेंगे तो सुनते सुनते मन की दशाएं निर्मल होगी। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पी जाने सोचा जंग से यंग तंग समाय। अरे हम अशुभ को भी सुनकर जानते हैं और शुभ को भी सुनकर जानते हैं। यह सत्संग बड़ा कमाल करता है। मैंने तो हजारों हजार बार जिंदगी में देखा है कि व्यक्ति के जीवन में सत्संग बड़ा कमाल करता है। हमारे पिताजी महाराज थे, उनके कोई संत बनने की, दीक्षा लेने की, सन्यासी वन्यासी बनने के भाव नहीं थे। वो तो पालितना की यात्रा करने गए थे। एक साध्वी जी रोज उनके साथ पालितना तीर्थ की यात्रा करती, वो भी उनके साथ चढ़ते, और चढ़ते उतरते उनकी पवित्र शब्द, पवित्र वाणी, पवित्र साथ, संतों के साथ रहने मात्र से जीवन सुधर जाता है। संत समागम, आगे बोलो, हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय। इसका मतलब समझे? अरे हरि कथा भी कौन करेंगे? संती तो करेंगे ना। तो संत समागम, संतों का सामीप्य पाना। कमर सीधी करो तो एक अच्छी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मुझे नहीं पता मैंने कहानी आप लोगों को कभी सुनाई है कि नहीं सुनाई है। सुनाई है तो याद दिला रहा हूं, नहीं सुनाई है तो सुना रहा हूं। क्या है संतों के सामीप्य का पॉजिटिव परिणाम? वही अपने चलते हैं, नारद जी से बात करते हैं, कहते हैं एक बार चलते फिरते नारद जी भगवान जी के पास गए। किनके पास? ब्रह्मा जी के पास। और जाकर का भगवान, एक प्रश्न मन में है, ये दुनिया में लोग संत समागम की बड़ी महिमा गाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनी। इसका मतलब समझ गए? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? एक घंटे में, एक दिन में 8 प्रहर। कितने? 8 प्रहर। और 8 प्रहर में 64 घड़ियां। कितनी? 64 घड़ियां। तो एक घड़ी कितने मिनट की हुई?
शाबाश। कितनी हुई एक घड़ी? 24 मिनट की हुई। तो एक घड़ी यानी 24 मिनट बैठ जाओ संतों के पास तो अच्छी बात है, और नहीं तो आधी घड़ी है, मतलब 12 मिनट। आधी में पुनी आध, अब कितनी हुई? एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनी आध। जिस व्यक्ति ने रामचरित मानस जैसे महान काव्य की संरचना की, जिसने भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र को जन जन तक सुलभ बनाने के लिए उस युग में महान काव्य रामचरित मानस की जिसने रचना की, उन महान सरस्वती पुत्र तुलसीदास कह के गए, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है हमने जन्म जन्मांतर में कभी कोई अशुभ कर्म अविवेक के कारण कर लिए हों, लेकिन संतों के पास बैठने से पहले तो हमें विवेक की दृष्टि मिलती है, जीवन जीने की शैली मिलती है, पवित्र मार्ग मिलता है। पक्की बात है ना? तो कहते हैं वो ब्रह्मा जी के पास नारद जी खड़े थे और पूछा, भगवान एक बात बताओ, ये संत समागम का इतना महात्म्य कहते हैं लोग कि संतों के पास बैठो, क्या कहते हैं? सनातन परंपरा के एक महान आचार्य हुए जिन्हें सनातन परंपरा में भगवत तुल्य जगह मिली। कौन सी जगह मिली? भगवान भगवत तुल्य जगह मिली, और वो थे शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने बड़ी प्यारी बात कही थी, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षसी डुक्रिंग करने। वो आम इंसान को कहते हैं, गंगा किनारे खड़े थे वो, और वो लोगों को कह रहे हैं भज गोविंदम, मतलब तो भगवान का भजन कर ले, भज गोविंदम। फिर कहते हैं भज ले, क्यों? क्योंकि संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षसी डुक्रिंग करने। अरे जब तेरी मौत तेरे सामने आएगी ना, तो तेरी बीबी बच्चे परिवार परिजन धन दौलत जमीन जायदाद हीरे आभूषण कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। इसलिए उस समय तेरे काम कौन आएगा? तो भज गोविंदम, भगवान का भजन कर ले। तो उसमें भज गोविंदम में आचार्य शंकर कहते हैं, क्षणमपि सज्जन संग गति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। अगर आदमी को भव सागर को पार करना है, क्षण भर भी किसी संत का सामीप्य ले ले तो बेड़ा पार है। त्यागी संत, वैरागी संत, मुमुक्षु संत, आत्म पिपासु संत, साधक संत मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिनके भीतर खुद के भीतर त्याग वैराग और साधना के भाव हों, बड़े मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत खोजने से मिलते हैं। जिससे हो सकता है आप में से अगर राजस्थान से पुराने जमाने से कोई लोग रुके जुड़े रहे हो तो उनको मालूम है, जैसे एक संत हुए स्वामी राम सुखदास जी महाराज, नाम सुना होगा ना, है ना? है ना? मुश्किल से मिलते हैं ऐसे संत। ना कोई पैसा, ना कोई चंदा, ना कोई आरती, ना कोई धंधा, ना कोई ट्रस्ट, ना कोई संस्था, ना कोई पैसे की मांगनी, ना कभी पैसे की चर्चा, ना कोई पैसे की कोई बातचीत, ना पैसे का लेन, ना कोई देन, मुक्त आदमी, ना कोई फोटोग्राफी, ना कोई वीडियोग्राफी, ना अटरम पटरम कटरम, कुछ नहीं। कैसे बताऊं उनकी फकीरी? वो एक शहर में थे, तो एक अमीर आदमी ने, मुझे जैसा उनके भक्तों ने बताया, एक अमीर आदमी ने शहर में लोगों को कहना शुरू कर दिया, अरे मैं हूं राम सुखदास जी का प्रवचन मैं करा सकता हूं, और किसी की औकात नहीं है। ये बड़ा पंडाल मैंने बंधा है, ये इतनी बड़ा मैदान मैंने बुक किया है, और किसी की शहर में औकात नहीं है, मैं करा गया हूं। अब उसने 25-50 लोगों को कहा, तो धीरे धीरे खबर कहां पहुंच गई? स्वामी जी के पास पहुंच गई। और उन्होंने अगले दिन प्रवचन में कहा, भाई स्वामी राम सुखदास जी की कभी का हवा नहीं है,
मैं तो सब भक्तों के लिए आता हूँ, सबके लिए बोलता हूँ। कोई ये ना कहे कि मैंने उनको बुलाया है और कोई ये ना कहे कि मैंने सत्संग कराया है। ये सब मेरे सत्संग प्रेमियों की तरफ से है। भाइयों, कल एक काम करना, सभी लोग आओ, तब एक एक रुपया साथ में लेकर आ जाना। और अगले दिन वो 20,000 लोग आए, एक रुपया साथ में लेकर आए और कहा जाकर उस अमीर आदमी को ये 20,000 रुपये दे दो। स्वामी राम सुखदास जनता का संत है, किसी व्यक्ति का संत नहीं है। उसको जाके बता दो कि कोई पैसे वाला ये सोचे कि मेरे कारण बाबा बोल रहा है, बाबा जनता के लिए बोल रहा है। तो ऐसे संत, आपको पता है, प्रणाम करते हुए जीवा धन्य हो रही है उनको। जब उनका देह विलय हुआ उससे पहले उन्होंने एक वसीयत लिखी थी, उनकी चिट्ठी। किसी ने अगर पढ़ी हो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की चिट्ठी, बिरले संत होते हैं मेरे भाई, बिरले संत होते हैं ऐसे। सनातन परंपरा धन्य हो जाए अगर वहां के सारे संत इतने महान चरित्र जीवन के मालिक हो जाए। तो पता है, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने से पहले वसीयत लिखी। अरे वसीयत क्या थी? हर संत के लिए भविष्य का मार्गदर्शन था। किसी भी व्यक्ति को महान संत बनने के बाद भी अपने शरीर का कितने, जैसे सांप अपनी कैंचुली का कितने निर्लिप्त भाव से परित्याग करके संसार से निकल जाता है, ऐसे साधक व्यक्ति अपनी बोध और भाव दशा के साथ अनासक्त भाव से अपने शरीर को कैसे छोड़कर निकल जाता है। बाबा ने, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, आज जो गीता प्रेस से उनका दिव्य साहित्य दुनिया भर में चलता है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अपने जीवन को, अपने शरीर को छोड़ने से पहले एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के गए अपने भक्तों के नाम। मेरे मृत्यु के बाद, मेरे देह समाधि के बाद, मेरे शरीर के त्यागने के बाद मेरी कोई समाधि नहीं, मेरा कोई मंदिर नहीं, मेरे नाम पर दुनिया में कोई ट्रस्ट ना बने, मेरे नाम पर कोई व्यक्ति धन का संग्रह ना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो पाप का भागी बनेगा, क्योंकि मैं जीवन भर धन से मुक्त रहा। मेरे नाम पर कोई व्यक्ति मेरे कारण धन का संग्रह ना करे, मेरे नाम पर ट्रस्ट ना बने, मेरी मूर्ति ना बने, मेरे नाम पर कोई किताब, मेरे चरित्र पर कोई किताब ना, इतना ही नहीं, मेरे नाम से कोई छोटा सा समाधि मंदिर भी ना बने। और बताऊं, उनके प्रणाम करना अनासक्ति को कोई व्यक्ति कैसे संत कहते हैं। उन्होंने लिखा, जब मेरा शरीर छूट जाए तो मैं जिस कपड़े को बिछाकर सोया हूं उसकी पोटली बना दी जाए। जिस व्यक्ति के देश भर में हजारों अरबपति भगत थे और लाखों करोड़पति भगत थे, वो संत अपने शरीर को छोड़ने से पहले कितना अनासक्त और मुक्ति के साथ अपने शरीर को छोड़ता है। और वो कहते हैं, किसी को सूचना ना दी जाए मेरे शरीर के छूटने की। क्या लिख के गए वो? मेरे किसी करीबी भगत को सूचना ना दी जाए। मैं जो वस्त्र पहने हूं और जो वस्त्र ओढ़े हूं उसकी पोटली बनाकर मेरे शरीर को उसी में डाल दिया जाए और गंगा जी के किनारे ले जाकर सामान्य इंसान की तरह दाह संस्कार करके गंगा जी में मुझे प्रवाहित कर दिया जाए। और अगर मैं जहां हूं वहां गंगा जी न हो तो जहां गौ माताएं रहती हैं, उन गौ माताओं के रहने की जो जगह है वहां पर ले जाकर मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए, किसी को कोई सूचना न दी जाए। मैं आपको कैसे बताऊं मेरे भाई, ये बात कौन लिख रहा है जिसको पता था कि मेरे शरीर के छूटने पर अगर मेरी विधिवत अंतिम संस्कार की यात्रा निकलेगी तो 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। जिसको पता था, क्या पता था कि अगर मेरा शरीर छूटा और 24 घंटा 12 घंटा के लिए रखा गया और देश में सूचना चली गई कि स्वामी राम सुखदास जी महाराज का उस समय अंतिम संस्कार होगा, तो उनको पता था 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे। उन्होंने लिखा, मुझे 5 लोग भी नहीं चाहिए, मैं मुक्ति के साथ अपने शरीर को छोड़कर जाना चाहिए। प्रणम्य होते हैं मेरे भाई ऐसे, इसको कहते हैं संत की साधना। आप सोच सकते हैं ये कौन लिख रहा है ये लाइन, जिस व्यक्ति के देश में सैकड़ों अरबपति करीबी भगत थे, सैकड़ों अरबपति, जो अगर एक इशारा कर देते तो उनके इशारे पर करोड़ों रुपए बरस जाएं। वो व्यक्ति इस तरह मुक्त होकर दुनिया से जाता है, इसको संत कहते हैं। हमने जब कलकत्ता में हमारा उनसे मधुर मिलन हुआ, स्वामी राम सुखदास जी महाराज से, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के साथ हम बहुत बार उनसे मिले। वो सुबह 5 बजे अपनी सत्संग करते थे। पहले कितना बजे?
5 बजे। और 5 बजे पांव रखने की, कलकत्ता के गोविंद भवन में भी 5 बजे पांव रखने की जगह नहीं होती थी, दरवाजे बंद हो जाते थे। हमने उनसे मधुर मिलन जब किया और उनके त्याग वैराग को देखा तो मन आनंद से भर गया। इसे हम संत कहते हैं। संत समागम हरि कथा, ये बहुत सरल है संत समागम कहना, पर संत का मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। तो पूछा नारद जी ने ब्रह्मा जी से कि भगवान एक बात का तो जवाब दो, ये लोग दुनिया में संत संत कहते हैं, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, और वो आचार्य शंकर जी क्या कह रहे हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, एक पल के लिए भी संतों का दर्शन कर लो तो बेड़ा पार। तो बाबू जी ये बताओ तो सही, संतों के सत्संग का फल क्या होता है? पता नहीं भगवान को क्या सूझा, उन्होंने नारद से कहा भैया एक काम कर, वो देख नीचे देख, नीचे देख क्या है, वो देख रौरव नरक है ना, हाँ रौरव नरक का दरवाजा ना, हाँ क्या वहां देख उस दरवाजे पर एक कीड़ा चढ़ रहा है, उस कीड़े को जाकर पूछ ले कि सत्संग का फल क्या होता है। नारद जी की खोपड़ी घूम गई, पर भगवान से कौन बहस करे? किससे? भगवान जी से कौन बहस करे? उन्होंने कहा जाओ तो मतलब जाओ। ईश्वर के वचन, गुरु की पवित्र वाणी, माता पिता की आज्ञा, ये आचरण करने के लिए होती है, तर्क करने के लिए नहीं होती है। इसलिए कभी आगम पर, गीता पर, वेद पर, शास्त्रों पर तर्क मत उठाइए कि इसका ही इसमें ये क्यों लिखा है, इसमें ये क्यों लिखा है, इसमें ये क्यों लिखा है। सोचो कभी आप पर तर्क उठा दिया जाए कि आप इसके बाप हो, क्या प्रमाण है, और आप ये तुम्हारे पापा, इसके क्या प्रमाण है। जिंदगी में हर चीज का प्रमाण नहीं होता। दुनिया में सबसे महान चीज होती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था दुनिया में सबसे बलवान कोई चीज है तो वो है श्रद्धा बलवती राजन। क्या है? श्रद्धा है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और न मानो तो बहता पानी। जिनमें श्रद्धा थी उनके लिए महाकुंभ महाकाम कर गया, जिनको श्रद्धा नहीं थी उनके लिए बहता पानी बहता रह गया। ये सब तो श्रद्धा की चीजें हैं मेरे भाई। शास्त्र हो, ईश्वर हो, गुरु हो, माता पिता हो। मां भी वही सामान्य शरीर है, वही नाक, वही 2 आंख, वही 2 कान, वही मुंह एक, वही नाक में 2 छेद, वही तो शरीर है। हर नारी का जैसा शरीर है हमारी मां का भी वही शरीर है। पर मां का पद इसलिए महान है क्योंकि वो मां है, इसलिए वो दुनिया की परमात्मा से ज्यादा महान है। इसलिए कहते हैं ना, मां, पिता, ईश्वर, गुरु और शास्त्र, इन पे तर्क मत करो, इन पे श्रद्धा करो। भूल चूक कर अपने माँ बाप से बहस मत करो। क्या मत करो? बहस मत करो। उनके सामने तर्क वितर्क मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है तर्क में तो हार जाएगी। वो सीधी सादी बोली महिला है, उसने कौन सी किताबें पढ़ी है, वो कौन सी कॉलेज गई है, वो कौन से तुम्हारे आज की स्टाइल की है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ये इंस्टाग्राम और वो अटरम पटरम खटरम सटरम, वो तो नहीं देख रही है ना। वो तो अपनी सीधी सादी दुनिया, वो अपनी पूरी जिंदगी तुम में देख रही है। तुम हो जो अपनी जिंदगी बाहर देख रहे हो। इसलिए कभी भगवान आके बोले ना कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो ये मत कहना भगवान तू मेरे सपने पूरे कर। क्या? भगवान तू मेरे सपने पूरे कर। ये कहना भगवान तू मेरे माँ बाप के सपने पूरे कर। क्यों? क्योंकि अगर आपने कह दिया भगवान तो मेरे सपने पूरे कर, तो आपके सपने में तो कितनी पड़ोसने, कितनी प्रेमिकाएं, कितनी गर्लफ्रेंड, कितनी अटरम पटरम खटरम सटरम घोट बल रहा है। माँ बाप के सपने में केवल आप हैं। और माँ बाप सपना भी लेते हैं तो यही कहते हैं भगवान तो मेरे संतान का भला कर। तो मेरे भाई कभी भी भगवान में, गुरु में, ईश्वर में, शास्त्र में, आगम में, इनमें, माता पिता में, इन पर भरोसा करना, इन पर तर्क वितर्क मत करना, इन पर श्रद्धा करना। अब नारद जी को भगवान ने कह दिया कि नरक के कीड़े से जाके पूछ। एक बार तो माथे में क्या आई, खा जाई कि ये भगवान क्या है। पर भगवान से कौन बहस करे, उतर के आए। और ताज्जुब की बात, जैसा भगवान ने कहा था, रौरव नरक के दरवाजे पर पहुंचे थे। बड़ा दरवाजा था और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे बिल्कुल किनारे एक लंबा सा कीड़ा यूं चढ़ रहा था। और जैसे ही नारद पहुंचे कीड़ा रुक गया। नारद चौंके, मतलब क्या ये मुझे पहचानता भी है? ये चल रहा था और मैं आया तो ये रुक गए। नारद ने कीड़े से पूछा, भाई कीड़े भैया मैं नहीं जानता क्यों भगवान ने भेजा है मुझे। उन्होंने कहा दरवाजे पर कीड़ा चढ़ा, उसके जाके पूछो। अरे कीड़े भाई बताओ तो सही कि संत के दर्शन सत्संग का फल क्या होता है। कीड़े ने नारद जी को देखा और देखा
और देखा और देखा और देखा और देखा, और देखते देखते ही लटक गया कीड़ा, मर गया। नारद जी को जवाब मिल गया कि संत का दर्शन करे तो जीव की मृत्यु हो जाती है। क्या फल मिला? संत के दर्शन का फल क्या पता लगा? उसकी मृत्यु हो जाती है। ओम शांति। चले गए नारद जी, कीड़ा मर गया। कोई 2 4 6 महीने बीते और फिर नारद जी कोई काम से भगवान के पास थे, तो भगवान ने चला के पूछा, अरे भाई वो हो गया क्या तेरे? वो तू क्या कह रहा था पिछली बार? वो कह रहा था ना तू, क्या वो क्या वो हैं? संत समागम, संत कथा, संत दर्शन का क्या फल होता है पता लगे? अरे महाराज क्या पता लगे, वो कीड़ा बेचारा मर गया। अच्छा एक काम कर, देख वो नीचे देख, वो संबोधि धाम के बाहर देख, एक नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ पर देख 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 एक तोते का घोंसला है, उस घोंसले में तोते का छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे से जाके पूछ संत समागम का फल क्या होता है। अरे नारद ने कहा, भगवान कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप भी, आप बता दो ना फटाफट, आप ही बोल दो, ये क्या फालतू के नाटक कर रहे हो? कभी कीड़े के पास, कभी तोते के पास। अरे भगवान ने कहा, जाना, मैं कुछ अच्छे के लिए कह रहा हूं, मुझ पे भरोसा है कि रवाना हो जाए, क्यों बहस करता है? नारद जी रवाना हो गए। सुनने में मनोरंजन लग रही है कहानी, पर मनोरंजन नहीं है, आपके जीवन के निर्माण के लिए है। नारद जी आए और आकर के देखा वास्तव में नीम का पेड़, नीम के पेड़ के ऊपर घोंसला, घोंसले में से एक तोते का छोटा सा बच्चा यूं यूं चू 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 करते चू 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 करके चू 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 करके बाहर यूं 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 देख रहा था घोंसले के बाहर। और नारद जी को देखा और नारद जी ने कहा, तोते राम तोते राम तोते राम। तोता यूं देखने लगा, छोटा सा बच्चा था, निकला ही था, अभी अंडे में से बाहर आया ही था और यूं देख रहा था। और नारद जी ने पूछ लिया, अरे भाई तोते भाई, भगवान के कहने पे आए हो, तुम बताइएगा संत के दर्शन का फल क्या होता है? तोते ने नारद जी को देखा और देखा और देखा और देखा और ध्यान से देखा, और देखते 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 ऊपर से नीचे धड़ाम से आके गिरा, नारद जी के सामने आके गिरा। अरे नारद जी का राम 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 राम। तोता भी गया। आज तो फाइनल जवाब मिल गया नारद जी को, क्या? संत के दर्शन का फल यही है कि जीव की मृत्यु हो जाती है। अब तो अपन को यह प्रश्न पूछ रहे हैं, 2 जीव मेरे कारण मर गए बेचारे। 1-2 साल बीते, कहानी प्रतीकात्मक हो सकती है, पर संत के सत्संग के लिए इससे महान कहानी नहीं हो सकती। फिर वापस भेज देते हैं नारद जी को भगवान जी के पास, और गए और जाकर भगवान जी से फिर वापस वही हुआ। भगवान जी वो 2 अरे मर गए सच्ची, अरे भगवान 2 जीव के मरने का पाप लगा भगवान, मन अच्छा नहीं लग रहा है ये सब, आप भी कैसी कैसी काम करवा देते हो मुझसे भगवान। अच्छा एक काम कर, वो देख नीचे देख, वो देख वो देख नीचे देख, वो देख वो नीचे, वो अमुक घर में गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। तो उस नवजात बछड़े से जाके पूछ रहे कि सत्संग का, अरे महाराज मैंने, अरे मैं कह रहा हूं ना जा, तू मेरी आज्ञा है जा। वो नीचे आए, कीड़ा मर चुका था, तोता मर चुका था, मन में डर तो था, मन में भय तो था, और इसी भय के चलते उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, देखो भाई मुझे नहीं पता क्या होगा, भगवान ने कहा मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं। और वो बछड़ा यूं यूं माँ के मुंह में, माँ के तन में मुंह मारा था दूध को चूसने के लिए, और उन्होंने को जैसे ही देखा, बछड़े ने नारद को यूं देखा, यानी पूछा था, बोलो नारद जी कैसे आए? तो नारद ने कहा, भाई तू बता दे सत्संग का, संत समागम का फल क्या होता है? बछड़े ने यूं देखा, यूं देखा, यूं देखा, नारद जी ने कहा, भगवान की सौगंध, अब मैं भगवान के पास जाऊंगा ही नहीं। गौ हत्या का पाप लग गया। क्या लग गया? गौ हत्या का पाप लग गया। मैं मर ही नहीं जाने वाला भगवान के पास। आपको मनोरंजन हो रहा है ना? ये महान संतों की वाणी ऐसी होती है जो मनोरंजन करते करते मन को सुधार देती है? मनोरंजन करते करते मन की दशा को सुधार देती है।
और चौथी बार फिर नारद जी भगवान के पास थे। भगवान ने जैसे ही पूछा वो तुम्हारे प्रश्न, उनका भगवान आपको मेरी सौगंध, ये बात ही मत उठाओ, आप महान पाप हो गया, महा अनर्थ हो गया, अरे कीड़ा नरक का मर गया, अरे तोता मर गया, अरे भगवान गौ हत्या का पाप लग गया मुझे, गाय का बछड़ा मर गया। भगवान ने कहा तुम मेरा कहना मानेगा? क्या नहीं मानूंगा। कहने मान लेगा? नहीं मानूंगा, मर ही नहीं मानूंगा, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता, आपने मुझ पे जितना पाप चढ़वा दिया मैं तो मर ही आपका। अरे बेटा सुन तो, नहीं। फिर भगवान ने नारद जी को थोड़ा समझाते हुए कहा, बेटा मेरी हर बात में कोई ना कोई रहस्य होता है, एक काम कर, वो तो एक अमुक नगर में राजा के यहां कल ही राजकुमार का जन्म हुआ है, तो उसके पास जा और उसको जाके पूछ कि सत्संग का फल क्या होता है। उसने कहा मैं तो मर ही नहीं जाऊंगा, तोता मरा मुझे पता, कीड़ा मरा मुझे पता, बछड़ा मरा मुझे पता, अरे कल को तय है क्या? और जूते पड़ेंगे मेरे, तो लोग कहेंगे नारद जी आए और हमारा बच्चा मर गया, राजकुमार मर गया, मैं तो मर ही नहीं जाऊं। अरे भगवान, नहीं भगवान मर ही नहीं जाऊं। भगवान ने कहा मेरे, नहीं भगवान मैं, अरे भगवान ने कहा तू गैला है क्या, जा रहे? मैं कहता हूं ना मेरी जवाबदारी है, तू जा। अब वो नीचे आए, अब भगवान ने इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया था कि राजा के पास आए। राजा को सूचना मिली कि उनके नवजात बच्चे से मिलने के लिए नारद ऋषि आए हैं। वो तो बड़ा आनंदित हो गया, धन्य धन्य है मेरे घर में राजकुमार आया और नारद ऋषियों से दर्शन देने के लिए हमारे घर पधारे। राजा ने नारद जी का बहुत स्वागत किया, प्रेम भाव से श्रीफल चढ़ाए, अक्षत उछाले, कुमकुम उछाले, चंदन उछाली, फूल उछाले और नारद जी का भक्ति भाव के साथ स्वागत किया। कहा भगवान धन्य हुआ हमारा राजमहल आपके आने से, आप मेरे पुत्र से मिलने के लिए आए हैं। आज मैं इतना आनंदित हूं, मैं इतना आनंदित हूं, मैं इतना खुश हूं जिसकी हद नहीं। नारद के मन में आया, इसको बताओ तू खुश हो रहा है, मेरी टाइम टाइम फिस हो रही है, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है और तुझे खबर ही नहीं है कि ये मेरे आने से आगे क्या होने वाला है। नहीं मुझे कुछ नहीं, बस तुम्हारे बेटे से मिलना है। नारद जी को उस नवजात बच्चे के पास सामने लाया गया। नारद जी तो अपने कुर्सी लगा के आराम से बैठ गई हूं, मैं तो पूछूं ही नहीं, जो होना हो सो होए, मैं तो 1 घंटा बैठूंगा, चुपचाप निकल जाऊंगा, मैं नहीं पूछूंगा। क्योंकि राजा इधर बैठा है, रानी इधर बैठी है, इधर महामंत्री बैठा है, इधर बाहर सेनापति बैठे हैं और कहा यहां तो बड़ी गजब की लीला हो जाएगी, पूछा नहीं और गड़बड़ घोटाला हुआ नहीं और ये राजकुमार गया नहीं और मेरी तो अक्ल ठिकाने हुई नहीं। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। इस बार मामला पलट गया। हर बार नारद जी पूछते थे कि सत्संग का फल क्या होता है, इस बार वो छोटा सा बच्चा, 1 दिन का बच्चा बोल पड़ा, नारद जी कहां खोए। ओ सुनते ही घबराए, तू क्या बोल रहा है, कल पैदा हुआ आज बोलने लग गया। अरे कहा नारद जी आप कुछ प्रश्न पूछने आए? नहीं 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 कोई प्रश्न नहीं 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 आप कोई आप प्रश्न नहीं 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 कोई प्रश्न, तू बात को छोड़, नहीं नहीं आप प्रश्न पूछने आए हो और मुझे पता है आप क्या पूछने आए, मैं बताऊं? नारद ने कहा बिल्कुल मत बता। क्या नहीं, नहीं आप पूछने आए हो, आप ये जानने आए हो ना कि सत्संग का फल क्या होता है। नारद जी अचंभे में रह गए कि इस बच्चे को कैसे मालूम कि मैं क्या पूछने आया हूं, इस बच्चे को कैसे मालूम। तब उस नवजात शिशु ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा भगवान प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्या कहा? प्रणाम स्वीकार कीजिए। सच्चाई तो यह है भगवान ने जो आपको बार बार भेजा है, आपको किसी की मृत्यु का दोष नहीं लगा है। सच्चाई तो यह है भगवान तो आपको सत्संग का फल बताना चाहते थे और यह संत समागम सत्संग का यह फल है कि कीड़े ने मरने से पहले एक संत का मुंह देखा। नारद जी आपका मुंह जिससे उसकी गति सुधर गई, वो नरक से बाहर निकल गया और एक पंछी के रूप में त्रियंच योनि में, और वो एक तोते का बच्चा बन गया महाराज। और तोते के बच्चे ने भी मरने से पहले पुनः संत का मुंह देखा, यानी आपका मुंह देखा, उसकी गति सुधर गई और वो मरकर गाय का बछड़ा बन गया। महाराज संत समागम जानना चाहते हो, संत दर्शन की महिमा जानना चाहते हो, यह संत दर्शन की महिमा है कि बढ़ते हुए बछड़े दे बढ़ते मरते फिर संत का मुंह देखा, उसकी गति सुधर गई और मैं मरकर ये राजकुमार बन गया। ये है संत समागम की महत्व, ये है संत समागम का महत्व। इसलिए मेरे भाई आत्मा का अगर निस्तार करना है, क्या करना है? निस्तार करना है तो संतों की समागम की नौका में तो बैठना ही पड़ेगा। एक बात तय है, कोई व्यक्ति कैसा भी जी रहा हो पर जो बोलेगा तो अच्छे से अच्छा ही बोलेगा। समझ रहे हो ना मेरा प्रभु?
कोई आदमी जी कैसा भी रहा हो सकता है वो खुद भी उन बातों को नहीं जी पा रहा हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। पर जब वो बोलेगा तो अच्छे से अच्छा बोलेगा। तो संत के पास जाओ तो ये मत देखो कि वो कैसे जी रहे हैं, ये देखो कि वो आपको कौन से पवित्र वाणी कह रहे हैं। संतों के पास ध्यान रखने के लिए मत जाओ, संतों के पास ध्यान करने के लिए जाओ। ध्यान रखने जाओगे तो 10 कमियां निकाल कर आओगे, और ध्यान करने जाओगे तो मुक्ति का मार्ग हाथ में लेकर आओगे। इसलिए कभी भी संत के पास ध्यान रखने मत जाना। ये महाराज क्या करते हैं, ये महाराज कैसे करते हैं, ये महाराज के पास अंदर एक लड़की बैठी थी, ये महाराज वो कर रहे थे, ये महाराज वैसे कर रहे थे, ये महाराज वैसे कर रहे थे, ये महाराज पैसे वालों से बात कर रहे, महाराज वैसे। नहीं नहीं नहीं, महाराज क्या कर रहे हैं प्लीज इस पे बुद्धि लगाकर अपने मन को गंदा मत कीजिए। महाराज क्या कह रहे हैं इसको आचमन कीजिए और अपने आप को धन्य कर लीजिए। वो कैसे हैं उनके कर्म वो जाने, हमें मुक्ति का मार्ग मिल गया, हम तो बाजी जीत गए। वो कैसे उसका, मैं किस किस के पीछे पड़ूंगा कि कौन क्या कर रहा है यार, किस किस के पीछे जाकर और किस किस के अंदर घुसकर देखेंगे कौन कैसा है, किस किस के अंदर घुस के देखेंगे कौन कैसा है। इसलिए ध्यान रखने मत जाओ, जाओ तो ध्यान करने जाओ। मन को आनंद से भरने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को उच्च दशा में लाने के लिए पहली चीज मैंने कही संत समागम, यानी संतों की सत्संग, क्योंकि इससे व्यक्ति की आत्मा निर्मल होती है। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा प्रभु स्मृति। क्या है? मनुस्मृति तो आपने सुना है, पर मैं आपको कह रहा हूं प्रभु स्मृति, भगवान का सुमिरन करो। क्योंकि जब भगवान का आप सुमिरन करेंगे, उनके गुणों को जीवन में आचमन करेंगे, उनके पवित्र शब्दों को जीवन में सुनेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे, उनके महान चरित्र का जीवन में आचमन करेंगे, आपका मुक्ति होना तय हो गया। प्रभु स्मृति जरूर करो, हर समय भगवान का नाम याद रखो। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे एक लाइन, हे भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं दुकान में रहूं कि मकान में रहूं कि बीबी बच्चों के साथ रहूं, मैं फिल्म में रहूं कि धंधे में रहूं कि मैं हनीमून मनाने विदेश गया हूं, कहीं भी गया हूं, भगवान पर इतनी कृपा करना हे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं बस। क्योंकि जब तक आप मेरी स्मृति में रहेंगे तब तक मेरा मन सात्विक रहेगा, मेरा तन सात्विक रहेगा, मेरे विचार सात्विक रहेंगे, मेरी जीवन शैली निर्मल रहेगी। जब तक आप मेरे भीतर दिमाग में रहेंगे, अगर मेरी स्मृतियों में आप समाये रहेंगे, मैं कभी गलत रास्ते जा ही नहीं सकूंगा। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस नाथ इतनी कृपा करना मेरे नाथ कि इन स्मृतियों में, इन मन में, इन विचारों में, आंखों में, नैनों में, इन हृदय में सदा आप विराजमान रहे नाथ, इतनी कृपा करना। तो प्रभु स्मृति हमेशा बनाए रखना अपने भीतर। क्या बनाए रखना? प्रभु स्मृति, प्रभु का सुमिरन करते रहना। अरे मैं तो कहता हूं गलत से गलत काम भी आपके हाथ से हो रहा हो ना, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी आ गई, आपको करना पड़ रहा है, आप कर रहे हैं, तभी भी भगवान का सुमिरन करना कि भगवान मेरे हाथ से पता नहीं आज ये कौन ऐसा गलत काम हो रहा है, भगवान तू ही मुझे निकालना, तू ही मुझे बचाना, मेरे हाथ से ऐसा गलत काम हो गया। प्रभु की स्मृति हमेशा अपने साथ रखो। जब भी कोई अच्छा या बुरा काम करो तो याद रखो इस काम को कोई भी देखने वाला है या नहीं है, पर भगवान वो हजार हजार आंखों वाला सर्वज्ञ मुझे भी, आपको भी, इनको भी, सबको देख रहा। प्रभु स्मृति बनाए रखना, ये प्रभु स्मृति है जो किसी को मीराबाई बना देती है, किसी को आनंद घन बना देती है, किसी को देवचंद्र बना देती है। यह प्रभु स्मृति है जो किसी को रैदास बना देती है। यह प्रभु स्मृति है जो किसी को सूरदास बना देती है। यह प्रभु स्मृति है जो किसी को ज्ञानोबा और तुकाराम बना देती है। यह प्रभु स्मृति है जो किसी को चंदन बाला और मरुदेवी बना देती है। यह प्रभु स्मृति है जो किसी को राजल और राधा बना देती है। प्रभु स्मृति है मेरे भाई, ये सबके जीवन को गढ़ देती है, सबकी आत्मा का निस्तार कर देती है। जो आत्मा कुछ नहीं कर पाती उस आत्मा का भी निस्तार एकमात्र उसकी डोर, उसका छोर, उसका आसरा, उसका सहारा एकमात्र पकड़ लो, इतना ही काफी है भवसागर से पार लगने के लिए। केवल उस परम पिता परमेश्वर की डोर पकड़ लो। मन को आनंद से भरने के लिए, शांत करने के लिए, निर्मल करने के लिए, मुक्त होने के लिए हमें ये शब्द सदा याद रखना चाहिए, मेरे भीतर प्रभु स्मृति रहे। खाना खाऊं, खाऊं पीऊं सो सेवा है भगवान, मैं तो तुझे चढ़ा रहा हूं। धंधा करो हे भगवान, मैं तूने जो मुझे लोग दिए उनके भरण पोषण में ये सब व्यवस्था कर रहा हूं। अरे मैं तो कहता हूं
कि अगर रात को आप अपने बेडरूम में हो ना, तब अभी प्रभु स्मृति जरूर बनाए रखो। ये प्रभु स्मृति वो सद्गुण है जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होता। ये प्रभु स्मृति वो सद्गुण है जिससे व्यक्ति कभी गलत राह पर नहीं चलता। ये प्रभु स्मृति, ये प्रभु का सुमिरण, अगर हम सुमिरण सदा करते रहेंगे, ये सुमिरण करने मात्र से जीव का निस्तार हो जाता है। अरे राम राम की बजाय मरा मरा करने वाले जीव का भी जब निस्तार हो गया तो प्रभु स्मरण क्या कर सकता है, आप सोच सकते हैं? प्रभु मोरे अवगुण चित्त ना धरो। उन शब्दों को याद कर करके क्या होता है प्रभु स्मरण में, आपको बताऊं। सूरदास जी किस गड्ढे में गिर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु बाहर निकालो, हे प्रभु बाहर निकालो, हे प्रभु बाहर निकालो। तभी वहां पर एक बच्चा आता है, छोटा सा बच्चा, सूरदास जी भारी शरीर के और गड्ढे के अंदर वो बच्चा अपना हाथ देता है। लो सूरदास, मैंने अपना हाथ दिया है, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूं। और तब वो सूरदास जी उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ते ही उन्हें एहसास हो जाता है ये सामान्य बालक नहीं, ये मेरे भगवान है। ये कौन है? ये कौन है? मेरा दीनानाथ है, ये तरण ताड़ने वाला है, ये मेरा कान्हा है, ये मेरा कृष्ण का नैया है। और तब हाथ पकड़ के जैसे उनको बाहर निकाला, बच्चे ने कहा अब मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा हाथ आया है, अब ये हाथ में छोड़ने वाला नहीं हूं। बच्चे ने कहा क्या कर रहे हो, एक तो मैंने तुम्हारा भला किया, मैंने गड्ढे में से बाहर निकाला, तुम मुझे ही पकड़ रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे पता लग गया तुम सामान्य बालक नहीं, तुम मेरे क्या हो, दीनानाथ भगवान हो। तब कहते हैं उस बच्चे ने जोर से झटका मारा। सूरदास तो नेत्रहीन थे, बूढ़े संत थे, और उसने जोर से झटका मारा और हाथ छुड़ाकर भाग गया। तब सूरदास की अंतर पीड़ा सुनिए, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। मतलब समझ में आ रहा है? हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। अरे मेरे हृदय से जाओ तो सबल में जानो तो है। यह हाथ तो छुड़ाकर तुम चले गए क्योंकि मैं नेत्रहीन हूं, सूरदास हूं, मेरे पास आंख नहीं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारे हाथ के पकड़ सकूं। पर मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं भगवान, हाथ छोड़ा कर जाना तुम्हारे हाथ में है, हृदय से जाके बताओ तो जानो कि तुम में कोई ताकत है। कहते हैं सूरदास एक बार भजन कर रहे थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सूरदास जी एक बार भजन कर रहे थे और तभी उधर से आसमान से राधा और कृष्ण गुजरे। कमर सीधी कर लो, क्योंकि इतनी महान घटना जिंदगी में आपको फिर सुनने को नहीं मिलेगी। आसमान से विचरण करते जा रहे थे राधा और कृष्ण। राधा ने कहा भगवान, वो बेचारा देखो नेत्रहीन सूरदास दिन भर आपका नाम जप रहा है, माला जप रहा है, जाप कर रहा है, चलो चलो उसे दर्शन देते हैं। अरे सूरदास जी को देखकर भगवान ने कहा उसको क्या दर्शन दें, उसको तो नजर आता नहीं है ना। अरे चलो तो सही, उसको बता दें कि हम भगवान हैं, तू जिसका नाम सुमरण कर रहा है वो तेरे सामने खड़े हैं। और राधा के कहने पर कृष्ण भी वहां आए। राधा कृष्ण दोनों सूरदास के सामने प्रकट हुए। राधा ने कहा भाई सूरदास, तू जिनका भजन कर रहा है दिन भर, वो तो खुद तेरे सामने खड़े। का मतलब कि हम दोनों राधा और कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं। सूरदास की आंखें सजल हो गई, अंतर्मन से वो दोनों को निहार रहा था, प्रणाम कर रहे थे। और तब राधा रानी ने पूछा, बोलो सूरदास तुम्हें क्या वरदान चाहिए? क्या कहा? क्या वरदान चाहिए? सामने भगवान खड़े हैं और भगवान ही क्या पूछ रहे हैं, क्या वरदान चाहिए? सोचो एक नेत्रहीन आदमी क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? हैं? आंखें मांगेगा। और तब उस नेत्रहीन सूरदास ने कहा भगवान, ये भी को पूछने की बात है, जिंदगी में पहली बार आंख ना होने का मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने साक्षात राधा और कृष्ण खड़े हैं, मेरी आंखें नहीं है कि मैं आपको देख पाऊं, बस आप देख सकते हैं तो मुझे आंखें दे दो। कृष्ण ने कहा तथास्तु, और ऐसे हाथ करते ही एक ज्योति आई हाथ में से और सूरदास को आंखें मिल गई। धन्य धन्य हो गया सूरदास का जीवन। जीवन में पहली बार आंखें खुल रही है और आंख खुलते ही स्वयं भगवान के दर्शन उसे हो रहे हैं। सूरदास तो धन्य धन्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जीवन में पहली बार आंखें खुली और आंखों के सामने खुद
भगवान खड़े हैं। सूरदास ने सजल हृदय से प्रणाम किया, दोनों के चरणों को चूमा, माथे को लगाया, शीश को लगाया, कहा भगवान धन्य हो गया, आज आंखें मिली। और आंखें मिलते ही सबसे पहले आपके दर्शन हो गए। सूरदास को आंखें मिल गई और सूरदास ने दोनों के दर्शन किए। देखता रहा, निहारता रहा, निहारने का आनंद लेता रहा। घंटों बीत गए तो राधा रानी ने कहा भाई सूरदास अब तो हमें जाना पड़ेगा, हम कब तक यहां खड़े रहेंगे। सूरदास ने कहा अभी तो जी भर के देखा भी नहीं, अभी कौन से जाने की बात करते हो, अभी तो जी भर के देख भी नहीं पाए। कृष्ण ने कहा अब हमें जाना पड़ेगा सूरदास, अब हमें जाना पड़ेगा। राधा ने कहा ऐसा नहीं होगा। राधा ने क्या कहा, ऐसा नहीं होगा कि वरदान केवल कृष्ण ही देवे, मैं भी आई हूं तो मैं भी वरदान देकर जाऊंगी। और तब राधा रानी बोलती है सूरदास से, सूरदास जैसे प्रभु ने तुझे वरदान दिया है मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हें एक वरदान देने को तैयार हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और जैसे ही राधा ने कहा कि सूरदास तुम्हें क्या चाहिए, कहानी को सोचते और कहते हुए मेरी जबान, मेरी जिह्वा धन्य होती है और मेरा हृदय आनंद से भरता है और आंखें सजल हो जाती है। तब सूरदास कहते हैं माँ अगर आप वरदान देना चाहती हैं तो इतना सा वरदान दो, जो ये आंखें मिली है आप इन्हें वापस ले जाओ। क्या ये जो आंखों की दृष्टि मिली है आप इस दृष्टि को वापस ले जाइए, ये वरदान लो कि मैं वापस नेत्रहीन हो जाऊं, मेरी आंखें वापस चली जाएं। राधा ने कहा पागल हो, हैं पागल हो, जिंदगी में पहली बार तुम्हें आंख मिली जन्म के बाद और वो भी वापस देना चाहते हो। कहा माते जिन आंखों से भगवान को देख लिया उन आंखों से अब संसार को देखने की इच्छा नहीं है। जिन आंखों से, किसको बोलो, मुझ से बोल लो, ये प्रभु स्मृति का आनंद का पल है मेरे भाई। जिन आंखों से किसको, भगवान को देख लिया। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जा न पाए, यह मन न जाने क्या क्या कराए। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। औरों की जय से पहले खुद को जय गए। आओ हम प्रभु स्मृति की भावना को, धारा को अपने अंतर मन में जोड़ते हैं और फिर से अपने आप को मोटिवेट करते हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अरे जगत में भटकता रहूंगा, जगत में जीता रहूंगा, पर हे नाथ इतनी कृपा करना मैं आपको कभी न भूलूं, मैं आपको कभी न भूलूं, मैं आपको कभी न भूलूं, मैं आपको कभी न भूलूं। मुझे और कुछ याद रहे या न रहे, पर आपका नाम, आपका दिव्य चैतन्य सदा मेरी स्मृतियों में बना रहे। नाथ मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। जब भी आए चरणों में बिठाए रखना भगवान, इतनी कृपा रखना इस स्मृतियों में, ये मन में, ये दिमाग में, मेरी हर सांस सांस, पोर पोर में। आपका सदा निवास हो।